सभी को जय मसीह की। और इस भक्ति के समय पे हम सभी का स्वागत करते हैं और हम आशा रखते हैं कि आप सभी लोग ठीक है और सुरक्षित है और परमेश्वर के प्रेम में और वचन में बढ़ रहे। क्यों ना इस भक्ति के समय हम वचन को पढ़ने से पहले प्रार्थना करें। परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं, हम मांगते हैं कि आप अगुवाई करिए, मदद करिए। ये जो आज का भक्ति का समय हम आपके हाथों में सौंपते हैं। प्रभु यीशु मसीह, आपका वचन है, हमें समझने के लिए बुद्धिमत्ता और समझ दीजिए और प्रभु आप अगुवाई करिए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो आज मैं दानिएल की किताब से वचन पढ़ना चाहूँगा, 3 अध्याय और 25 और 26 पंक्ति यहाँ पर मैं पढ़ना चाहूँगा। तो यहाँ पर परमेश्वर का वचन इस तरह से कहता है, फिर उसने कहा, अब मैं देखता हूँ कि 4 पुरुष आग के बीच खुले हुए टहल रहे हैं और उनको कुछ भी हानि नहीं पहुंची, और चौथे पुरुष का स्वरूप ईश्वर के पुत्र के सदृश है। फिर नबूकदनेस्सर उस धधकते हुए भट्टे के द्वार के पास जाकर कहने लगा, हे शद्रक, मेशक और अबेदनगो, हे परम प्रधान परमेश्वर के दासों, निकल कर यहाँ आओ। ये सुनकर शद्रक, मेशक और अबेदनगो आग के बीच से निकल आए। तो यहाँ पर जब हम परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं तो कितना अद्भुत यहाँ पर हमें चित्र दिखाई देता है कि जो परमेश्वर के लोग हैं, परमेश्वर के लोग हर परिस्थिति में, हर समस्या में, हर तकलीफ में परमेश्वर के ऊपर निर्भर रहते हैं। और यह अद्भुत है कि एक व्यक्ति परेशानी में, तकलीफ में, समस्या में परमेश्वर के ऊपर निर्भर रहना बहुत ज़रूरी है। इब्रानियों का 13:5 में कहता है, परमेश्वर, ना तुम्हें मैं छोड़ूंगा और ना तुम्हें त्यागूंगा। परमेश्वर हमारे साथ रहता है, हमें कभी छोड़ता नहीं, कभी त्यागता नहीं है। तो हम अपनी समझ का सहारा लेने से अच्छा है कि हम परमेश्वर के पास जाए और परमेश्वर की सहायता लें और परिस्थितियों में, समस्याओं में हम खड़े रहें। यहाँ पर जब हम देखते हैं इन 3 पुरुषों के बारे में, शद्रक, मेशक, अबेदनगो, ये जो है जो उस मूरत के सामने झुके नहीं लेकिन खड़े रहे परमेश्वर में। जब हम परमेश्वर के सामर्थ्य में हम खड़े रहते हैं, चाहे कितने तूफान आए, चाहे कितनी आंधियाँ आए, वो हमें गिरा नहीं सकती, क्योंकि हमारे पास परमेश्वर का प्रेम और अनुग्रह है। तो सोचिए, यहाँ पर उनको कहा गया था कि अगर आप उस मूरत के सामने नहीं झुकोगे तो आपको आग की भट्टी में डाला जाएगा। और वो लोग झुके नहीं, वो बने रहे परमेश्वर में। उनके पास डर नहीं था, उनके पास एक दूसरे के प्रति कोई विचार नहीं था, उनका विचार एक था। उन्होंने ठान लिया था कि हम उस मूरत के सामने झुकेंगे नहीं, इसलिए उनके पास डर नहीं था, उनके पास एकता थी, उनके पास परमेश्वर के प्रति प्रेम था, उनके पास परमेश्वर के प्रति आदर था, उनके पास परमेश्वर के प्रति वो जो सम्मान था, क्योंकि वो परमेश्वर का आदर करने वाले लोग थे और हम भी परमेश्वर का आदर करने वाले लोग हैं। इसलिए जब भी हमारे जीवन में कोई तकलीफ, समस्या आती है तो हमें डरना नहीं है, हमें उसमें खड़े रहना है, परमेश्वर का हमें आदर करना है, परमेश्वर को हमें धन्यवाद देना है, परमेश्वर की हमें आराधना करना है, परमेश्वर की हमें महिमा करना है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ये जो लोग तीनों के तीनों उस धधकती हुई आग के भट्टी में घूम रहे हैं और परमेश्वर की उपस्थिति उनके साथ है। तो यहाँ पर जैसे मैं सोच रहा था कि अगर हमें एकता चाहिए, हमें परमेश्वर का आदर करना चाहिए, हमें महिमा करना चाहिए परमेश्वर की, तो हमें परमेश्वर का सामर्थ्य चाहिए। हम परमेश्वर के सामर्थ्य के साथ हम सब कुछ कर सकते हैं। इसलिए पौलुस फिलिपियों का 4 और 13 में कहता है, जो मुझे सामर्थ्य देता है मैं उसमें सब कुछ कर सकता हूँ। तो आज मैं इस भक्ति के समय पे आप सभी को मैं प्रोत्साहित करना चाहूँगा कि हम परमेश्वर के लोग होने के नाते हमें डरना नहीं है, हमें परमेश्वर का आदर करना है, हमें एकता में रहना है और हमें नम्रता से जीवन जीना है, हमें परमेश्वर की महिमा करना है और परमेश्वर की हमें आराधना करना है और परमेश्वर हमें सुरक्षा देने के लिए
सामर्थ्य है, योग्य है। इसलिए मैं आप सभी को प्रोत्साहित करना चाहूँगा कि आज इस समय हम एक निर्णय लें कि परमेश्वर में हम खड़े रहें। परिस्थितियों को देख के हमें भागना नहीं है, परिस्थितियों को देख के हमें झुकना नहीं है, परिस्थिति को देख के हमें डरना नहीं है, लेकिन हमें खड़े रहना है परमेश्वर में, और परमेश्वर हमें सामर्थ्य देगा खड़े रहने के लिए। आमीन। तो आइए प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं, आपने परमेश्वर तीनों शद्रक मेशक अबेदनगो इन पुरुषों को आपने परमेश्वर सामर्थ्य आप में खड़े रहने के लिए। और परमेश्वर, हम चाहते हैं कि हम भी आज के दिन हम खड़े रहे आपके साथ। परमेश्वर, हमें सामर्थ्य दीजिए, हमें परमेश्वर आपका बल दीजिए, इसे हम प्रार्थना करते हैं। बुद्धिमत्ता दीजिए परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।